अहंकार की मांग है कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति मेरी होनी चाहिए। कामना पूर्ति होने वाली है कि नहीं होने वाली, किसी भी प्रकार से कामना पूर्ति होनी चाहिए। अभी वो स्थिति चल रही है। तो संदेह की जगह श्रद्धा होगी और विचार की जगह विवेक होगा जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा। ब्रह्मचर्य माने सरलता। अच्छा बताओ, ब्रह्म कितना सरल है, सब में अनुस्यूत है, सब में है, कोई जान पाता है? कितना सरल, कितना सहज, कितना वर्तमान। बताओ, किसी के शरीर में आंख नहीं, ऐसा यहाँ कोई बैठा है? सब फिट, चीटी से लेके हाथी तक अभी सुन रहे थे हम लोग। कितना बढ़िया व्यवस्था। और तीसरा आपका नाभि चक्र, तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार का जहां केंद्रीकरण है, उसमें होके फिर जागृति होती है शक्ति की। उस शक्ति के द्वारा हृदय पर आकर के परमात्मा से भिन्नता का बोध जागृत होता है। अब इसका मतलब नहीं जगत छूट जाएगा, जगत व्यवस्थित। अच्छा बताओ, कृष्ण को परमात्मा का बोध रात जगत छूटा की व्यवस्था हुई? क्या हुआ? व्यवस्था हुई कि जगत छूटा? राम को बोध था, व्यवस्था हुई कि जगत छूटा? कोई महात्मा बने के अंदर महान तत्व को जान करके उस पर खड़े हो गए। जितना बदलने वाला था सब प्राकृतिक हो गया। महात्मा भी बने नहीं, जो महान तत्व अंदर था वही हो गए। और जब वो हो गए तो उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति, उसकी युक्ति, उसकी बुद्धि आ गई। और जब आ गई तो फिर क्या हुआ? भाग गए? कुछ नहीं भागे, कुछ नहीं। बहुत अच्छे से, कितना बढ़िया आज आदर्श है। आज उनका भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भैया भक्ति करना है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी मम गुण गण, करई कपट तजगान। चौथी भक्ति, उसको महाराज जी ने किस हिसाब से किया है? चौथी भक्ति को, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते जाओ, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। ईश्वर का गुणगान क्या है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताहा मोह निशान बले, नहीं ताहा मोह निशान बले। निशान नहीं है तो क्या बात है? निर्विकल्प, कोई कल्पना नहीं, जो हो जाए सब स्वीकार। सामने कोई आए मारने, हाथ उठा के मार डालो, स्वीकार। क्रिया की प्रतिक्रिया, शक्तिशाली बनो। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए, इसलिए ईश्वर सच्चिदानंद, ईश्वर का नाम सच्चिदानंद है। एक ओंकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था में, जिसमें चारों अवस्थाएं घूमती हैं, ओ स्थिति चौथे स्तर पे आकर के उस आनंद का अनुभव करना, ये लक्ष्य है जीव का। वहां जीवत्व समाप्त हो जाता है, आत्मा वहां होती है, उसको आत्मा कहते हैं। और अनुभव क्या हुआ आपको? साक्षी आत्मा अनुभव, साक्षी अनुभव होगा। सब कुछ के हम साक्षी, ऐसा अनुभव होगा, होगा वो आत्मा। चलिए आगे गाएंगे। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच
संसार और परमात्मा की रचना है जगत, आप अपने में उलझ जाएंगे। इसलिए मोह निद्रा में जग बीच जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए सब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों का संयोग हो, विषयों का संयोजन हो, अंधे मत बन जाओ, उसको देखो ये कॉम्बिनेशन कैसा है। मन की स्थिति सम होती है कि विषम होती है कि निरुद्ध होती है कि कैसी होती है, मन से ऊपर उठ जाओ, बस इतनी सी बात है। जो समय है बात को समझो, शुरू करो करना, यही योग साधन है। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं। तीन प्रकार अपने आप कष्ट आते हैं, दोपहर में बताया था। नंबर 1 संयम, नंबर 2 प्रारब्ध, और नंबर 3 किसी बड़े आदमी। बड़े आदमी कौन? बड़ा आदमी उसी को कहिए किसी से जो कुछ ना चाहता हो, बड़ा आदमी उसी को कहिए जो से जो कुछ ना चाहता हो, वही है दाता जो लेने वालों, वही है दाता जो लेने वालों, वो नित्य ही देते जा रहे हैं। जग में उनका जीवन सफल है जग में उसी का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। वे धन्य है जो मन को विशेष स्तर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ध्यान धारणा समाधि का थोड़ा अभ्यास, योगासन, सद्गुरुदेव के आज्ञा का पालन, उनके वचनों का पालन और अपने सत्य की ओर बढ़ना। वे धन्य है जो मन को तन को विरागी नहीं, कपड़ों को विरागी नहीं, चेहरे आदि को विरागी नहीं, किसी प्रकार की बनावट नहीं। वे धन्य है जो मन को विरागी, वे धन्य है जो मन को विरागी, हृदय अनुरागी बना रहे हैं। हृदय अनुरागी बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो। बड़ी कठिन चुनौती है। कभी कुविचार तो आएंगे, पर तुम ऐसा कर्म न करना उनके अनुसार जो कोई विचार स्थिर हो जाए। आए, गंदा पानी आया, तुमने पानी डाला, ध्यान में तुम बैठे, ठीक क्या सब उभरा, बाहर सब फेंक दो, गंगा जी नहाए आओ। किसी भी सत्कर्म करने के बाद, पुण्य कर्म करने के बाद, कन्यादान करने के बाद गंगा जी नहाने का विधान है सत्य सनातन धर्म में।
सब बहाया। कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, भूल से भी कुसंगति में जाओ नहीं, भूल से भी कुसंगति में जाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम लुभाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम लुभाओ नहीं, किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं। किसी जब वस्तु में मन ही नहीं जाएगा तो लोभ टिकेगा क्या? और जो वस्तु में परमात्मा से मिली सब परमात्मा का है वो जाने, जो कर्तव्य है हम करेंगे। अभिमान टिकेगा क्या? मोह टिकेगा क्या? किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ, किसी के चित्त को तुम चुराओ नहीं। दुखाओ तो गलत क्यों बोलते हो? चित्त कोई चुराता है? भगवान कृष्ण की कथा में, गोपियों की लीलाओं में ये चित्त चुराने का नाम है। तो चित्त चुराने मतलब जानते हैं क्या होता है? तुम्हारा विषय चित्र चला जाए और परमात्मा की भक्ति प्रकट हो जाए, ये चित्त चुराने का मतलब। किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं। बंधन कौन सा तोड़ना है? लोग हमें मानते हैं हम सबसे बड़े, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा, हम ज्यादा बड़े महाराज जी के भक्त, हम ज्यादा। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं कहता है ना। आज देखो 3 दिन की सेवा चलेगी धमाधम, कोई कहेगा हमने इतना खिलाया, और ऊपर वाले धमाधम सब चलेगा, कहेंगे हमने इतना किया। यहाँ धमाधम चलेगा, कोई बोलेगा नहीं? बोलेगा। तो यह कोई मान नहीं चाहता। ये प्रोग्रेस है, उच्च स्थिति हो रही है, धीमे धीमे होता है। मान माया के बंधन छुड़ाते, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। बहुत कठिन बात है। अगर पुण्य चाहते हो, कंजूस मत बनो। तन से, मन से, धन से, चित्त से, कर्म से। पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, कृपा के लिए निरभिमानी, कृपा के लिए निरभिमानी बनो, पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो। जैसा कर्म है वैसा सोचो, वैसा करो, वैसा विचार करो। लोभ युक्त विचार मत करो, काम युक्त विचार मत करो, परमात्मा की कृपा युक्त विचार करो, दान युक्त विचार, सद्वृत्ति युक्त विचार करो, असद्वृत्ति युक्त विचार मत करो। है ना? हम लोग क्या है? देंगे पर लोभ रहता है कि नहीं? अगर अभी देने का संकल्प मन हुआ तो कल देओ तो आधो चौथ्या भी न बचेगा। पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, श्रमदान, धनदान, अन्नदान, कन्यादान, जितने दान सब उत्तम है। गुरु कृपा के लिए निरभिमानी, गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो। भक्ति चाहो, अगर भक्ति चाहते हो, भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ध्यानी बनो,
भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ज्ञानी बनो। प्रभु माने आत्मा। उपमान्युक्त उपनिषद में प्रभु शब्द आत्मा के लिए आया है। तो आत्मा में ध्यान हो सकता है, आत्मा ही ध्यान से देख सकती है। पूर्ण ध्यान जब हो जाएगा, तन का नहीं, मन का नहीं, धन का नहीं, चित्त का नहीं, बुद्धि का, वासनाओं कामनाओं का नहीं, अहंकार का नहीं, अपने आप में चित्त शांत। फिर सुनो, भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ध्यानी बनो। भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ज्ञानी बनो। मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो। मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो। त्याग अनुराग गुरु में बढ़ाते चलो। त्याग अनुराग में बढ़ाते चलो। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। अहंकार की शून्यता और अहंकार की शून्यता और अभिमान की शून्यता, ये त्याग है। और अनुराग क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन कमल सहज चेतन कमल सहज सुख राशि। पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो। पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो। गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो। गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो। भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ज्ञानी बनो। भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ज्ञानी बनो। गुरु कृपा मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञान। मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो। त्याग अनुराग गुरु में बढ़ाते चलो। त्याग अनुराग गुरु में बढ़ाते चलो। एक ईश्वर के गुण गान गाते चलो। एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो। अब इसके लिए साधन क्या होगा? आजकल के जो गुरुडम वाले गुरु लोग क्या साधन बताते हैं? हम जो कह रहे हैं वही सत्य, हमको भगवान मानो, कोई राम नहीं होता, कोई कृष्ण नहीं होता, जो देना हो वो हमको दो, कल्याण हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये सब चल रहा है बवंडर समाज में। तो साधन क्या बता रहे महाराज जी? व्यर्थ चिंतन। साधना क्या करनी है? व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर। व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर। लोभ को भी सदा के लिए छोड़कर। लोभ को भी सदा के लिए छोड़कर। कामना की कठिन बेड़ियां तोड़कर। कामना की कठिन बेड़ियां तोड़कर। परम प्रभु से अहंकार को जोड़कर। परम प्रभु से अहंकार को जोड़कर। अपने को प्रभुमय बनाते चलो। पथिक अपने को प्रभुमय बनाते चलो। एक ईश्वर के गुण गान गाते चलो। एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो। वो अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। बस अब आगे की जो व्यवस्था